हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं ग्रामर, जो कि छोटे बच्चे के लिए है। फर्स्ट है, ठीक है, लेटर, ठीक है, मतलब होता है अक्षर। हम इसके बारे में अच्छा से जानेंगे। लेटर, ठीक है, अक्षर किसे कहते हैं। लेटर वह सबसे छोटी इकाई है जिसका प्रयोग कर हम कोई अंग्रेजी शब्द को लिखते हैं। मतलब जो अंग्रेजी कोई भी शब्द होता है, जैसे ABCD, जैसे कि इसमें से कोई भी क्या होगा, अंग्रेजी का शब्द होगा, और उसे हम क्या करेंगे, मतलब लिखेंगे, शब्द को लिखेंगे तो उसे क्या बोलेंगे, अक्षर बोलेंगे, या इंग्लिश में उसे लेटर्स बोलेंगे। ठीक है, जैसे है अ लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट विथ द हेल्प ऑफ विच वी राइट एन इंग्लिश वर्ड। ठीक है, मतलब अंग्रेजी में 26 लेटर्स हैं। अंग्रेजी में कितने लेटर्स होते हैं, द टोटल 26 होते हैं। ए से लेकर जितने जेड तक मतलब लेटर्स होते हैं वो कितने होते हैं, 26 होते हैं। ठीक है, इन्हें हम दो प्रकार में लिख सकते हैं। पहला कैपिटल लेटर्स और दूसरा होगा स्मॉल लेटर्स। ठीक है, मतलब बड़ा ABCD और छोटा ABCD दो प्रकार से क्या कर सकते हैं, हम लोग इसे लिख सकते हैं, और ये 26 और 26 होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, जो है हमारा भवेल एंड कॉन्सोनेंट। मतलब हिंदी में भवेल को स्वर बोलते हैं और कॉन्सोनेंट को व्यंजन बोलते हैं। तो ये भवेल और कॉन्सोनेंट क्या है, यही हम लोग जानेंगे। ये बहुत इम्पोर्टेंट है अंग्रेजी मतलब सीखने के लिए या ट्रांसलेशन बनाने के लिए। तो देखिए भवेल क्या है। भवेल को हम लोग हिंदी में स्वर बोलते हैं, जिसमें A, E, I, O और U को भवेल कहा जाता है। ठीक है, भवेल जो शब्द है मतलब स्वर शब्द है वो 5 ठो होते हैं, A, E, I, O और U। ठीक है, और इसे हम भवेल कहते हैं। आगे है A, E, I, O एंड U आर कॉल्ड भवेल्स। इसे इंग्लिश में मतलब ऐसे हम पढ़ सकते हैं। दूसरा है कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स क्या है, इसे हिंदी में हम व्यंजन कहते हैं। तो मतलब A, E, I, O और U के अलावे बाकी लेटर्स को कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। देखिए यहाँ पर है, A क्या है, हमारा भवेल है, B कॉन्सोनेंट है, C कॉन्सोनेंट है, D कॉन्सोनेंट है, और E क्या है, भवेल है। फिर F है जो वो भी हमारा कॉन्सोनेंट्स है, और G भी कॉन्सोनेंट्स है, H भी कॉन्सोनेंट्स है, I क्या है, हमारा भवेल है। तो इसी तरह हम लोग इसमें मतलब A, E, I, O और U को क्या करेंगे, इसमें से अगर निकाल देंगे और जितने सारे बचेंगे वो क्या होंगे, हमारा कॉन्सोनेंट्स होंगे। ठीक है, आगे देख सकते हैं, यहाँ पे दिया है इंग्लिश में, ऑल द लेटर्स एक्सपेक्ट अ A, E, I, O एंड U आर कॉल्ड कॉन्सोनेंट्स। ठीक है, आगे देखते हैं सेमी भवेल क्या है। तो W और Y को हम लोग क्या बोलते हैं, सेमी भवेल कहते हैं। जब ये शब्द के शुरू में रहते हैं तब कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। मतलब कोई शब्द हो गया और उसके शुरू में क्या आ गया, W हो गया या Y हो गया, तो उसे हम लोग कॉन्सोनेंट्स बोल सकते हैं। और जब ये शब्द के बीच या अंत में रहते हैं तब भवेल्स कहते हैं। मतलब जैसे कि कोई शब्द हो गया, वर्ड हो गया, अगर उसके बीच में W आ जाए या Y आ जाए, या उसके लास्ट अक्षर में W या Y आ जाए, तो उसे हम सेमी भवेल्स बोलेंगे, मतलब भवेल कहेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे है हमारा वर्ड्स। ठीक है, इसे हिंदी में कहते हैं शब्द। लेटर्स की सहायता से हम वर्ड्स को लिखते हैं। लेटर्स की सहायता से क्या करते हैं, वर्ड्स को लिखते हैं। अब तो आप लोगों को मालूम हो ही गया होगा कि लेटर्स क्या है। ABCD जितने भी अक्षर हैं उसे हम क्या कहते हैं, लेटर्स कहते हैं। और उसी के सहायता से हम लोग क्या करते हैं, कोई वर्ड बनाते हैं। जैसे एप्पल हो गया, बॉय हो गया, ये सब क्या है, वर्ड है। ठीक है, कुछ ना कुछ अर्थ होता है, मतलब हर वर्ड जो होते हैं उसके कुछ ना कुछ क्या होते हैं, अर्थ होते हैं। जैसे काऊ, काऊ क्या है, एक वर्ड है। ठीक है, अब हम मान लो जैसे कि काऊ है, देखिए हम दिखा रहे हैं, जैसे मान लीजिए हमारा COW काऊ है, तो हम काऊ क्या है, काऊ का मतलब क्या होता है, गाय। क्या होता है, गाय। तो हम इसे तो मतलब ये क्या है, सही वर्ड है। इसे अगर यही है CWO या OCW, ये क्या है, कोई अर्थ इसका नहीं निकल रहा है, इसलिए ये क्या है, वर्ड नहीं है। वर्ड का मतलब होता है कि कुछ ना कुछ उसका अर्थ निकलना चाहिए। ठीक है,
चलिए आगे देखते हैं। डॉग, डॉग भी हमारा क्या है, एक वर्ड है, ठीक है। कैट, बॉय, गर्ल, पेन, बुक, गुड, बेटर, ये सब क्या है, हमारा वर्ड है जिसका कुछ ना कुछ अर्थ निकल जाता है, ठीक है। परंतु ENP का कोई अर्थ है नहीं है, तो ये क्या है, वर्ड्स नहीं है। WOC, इसका कोई अर्थ होगा नहीं होगा, तो ये भी क्या है, वर्ड्स नहीं है। TAL, अब ये भी कोई वर्ड नहीं है। तो मतलब वर्ड क्या होना चाहिए, उसका कुछ ना कुछ अर्थ निकलना चाहिए, तो हम उसे वर्ड कह सकते हैं, ठीक है। नोट में देखेंगे कि किसी भी वर्ड में लेटर्स का सही क्रम आवश्यक है। मतलब कोई भी अगर हम वर्ड लिखते हैं तो क्या होना चाहिए, उसका कुछ ना कुछ अर्थ होना चाहिए, सही होना चाहिए, ठीक है। जैसे काउ, डॉग, ये सब क्या है, इसका सही अर्थ है, ठीक है। इसलिए हम इसे वर्ड कह सकते हैं। जैसे हम पेन के बदले में EPN या डॉग के बदले में DGO इत्यादि नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि इसका कोई अर्थ निकलेगा ही नहीं, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। इनमें दिया है कि EPN ODG OCW, ये क्या है, इसे हमें सही शब्द में मतलब लिखकर और इसका कुछ ना कुछ अर्थ बनाना है। तो आप लोग एक नोटबुक पे मतलब लिखकर या मेरे वीडियो के कमेंट में ये सब के क्या बोलते हैं, सही सही वर्ड लिखकर सेंड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए एक और हम लोग देखेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब होता है शब्द भेद, ठीक है। तो ये क्या है, देखिए अंग्रेजी में जितने भी शब्द हैं उनको वाक्य में कार्य या प्रयोग के विचार से 8 भागों में बांटा गया है। मतलब जितने भी वर्ड हैं उन्हें क्या, कोई कार्य मतलब कोई काम में या विचार में क्या किया गया है, बांटा गया है। 8 भागों में इन्हें बांटा गया है और प्रत्येक भाग को हम पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। मतलब जितने भी 8 भाग हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, पार्ट ऑफ स्पीच कहेंगे, ठीक है। जैसे अंग्रेजी में दिया है यहाँ पे, देखिए ऑल द इंग्लिश वर्ड्स आर डिवाइड इनटू 8 ग्रुप अकॉर्डिंग टू द वर्क दे डू इन अ सेंटेंस, इच ग्रुप इन कॉल्ड पार्ट ऑफ स्पीच। मतलब जितने भी क्या है शब्द हैं उनको कितने भागों में बांटा गया है, 8 भागों में बांटा गया है, और इसी को हम क्या कहेंगे, पार्ट ऑफ स्पीच कहेंगे, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे है, देखिए 8 भाग है ना हमारा। नाउन, मतलब नाउन का मतलब क्या होता है, संज्ञा। प्रोनाउन, इसे क्या बोलते हैं, सर्वनाम। एडजेक्टिव, इसे क्या बोलेंगे, विशेषण। वर्ब, क्रिया। ऐसे ही पूरा क्या हुआ है, 8 पूरा दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग ये जो 8 है, 8 के बारे में क्या करेंगे, जानेंगे, ठीक है। तो देखिए पहले हमारा है नाउन। नाउन का मतलब क्या होता है, संज्ञा। तो इसका अर्थ है कि किसी व्यक्ति, जानवर, स्थान या वस्तु के नाम को हम क्या कह सकते हैं, नाउन कह सकते हैं, मतलब संज्ञा कह सकते हैं। किसी व्यक्ति मतलब कोई अगर नाम हो उन्हें संज्ञा कह सकते हैं, या कोई जानवर हो उन्हें संज्ञा कह सकते हैं, या कोई स्थान या कोई वस्तु, ये सब रहेगा। जैसे वस्तु है, जैसे पेन हो गया, बुक हो गया, ये सब क्या है, वस्तु है। तो इनके नाम को हम लोग क्या कह सकते हैं, नाउन मतलब संज्ञा कह सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पे है अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग्स, ठीक है। इस मतलब है कि क्या है, नाउन एक क्या है, नाम है, ठीक है। मतलब किसी व्यक्ति, जानवर, स्थान आदि के वस्तु के नाम को हम लोग नाउन कह सकते हैं। जैसे राम, राम क्या है, एक व्यक्ति का नाम है। राम क्या हो जाएगा, किसी मतलब व्यक्ति का नाम हो जाएगा। सीता भी किसी व्यक्ति का नाम हो जाएगा, ठीक है। अगरा, अगरा क्या है, अगरा एक जो है वो स्थान का नाम है। क्या चीज का नाम है, स्थान का नाम है। कैट, कैट क्या है, एक एनिमल्स का नाम है। तो मतलब ये सब क्या हो जाएगा, जितने भी राम, सीता, अगरा, कैट, डॉग, पेन, टेबल, बेंच, ये सब क्या है, हमारा नाम है, ठीक है। इसे हम लोग क्या कर सकते हैं, नाउन कह सकते हैं। अब देखते हैं प्रोनाउन किसे कहते हैं, ठीक है। प्रोनाउन को हिंदी में बोलते हैं सर्वनाम। प्रोनाउन वह शब्द है जो किसी नाउन के बदले में प्रयुक्त होता है, ठीक है। जो मतलब नाउन है, जो संज्ञा है, उसके बदले में क्या होता है, प्रोनाउन मतलब प्रयुक्त होता है, ठीक है। अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज इन प्लेस ऑफ ए नाउन एज, ठीक है। जैसे आई, आई का मतलब क्या होता है, मैं, ये क्या है, प्रोनाउन है जो कि नाउन के बदले में प्रयोग हो रहा है, ठीक है। WE, वी मतलब क्या होता है, हम लोग। यू मतलब तुम या तुम लोग। ही मतलब वह। सी मतलब वह। लेकिन इसमें अंतर है, ही होता है जो पुरुष के लिए होता है, ही किसके लिए होता है, पुरुष के लिए।
और सी होता है जो स्त्री के लिए होता है, ठीक है। मतलब जैसे वह सीता है, इसके लिए हम सी का यूज करेंगे, ठीक है। अगर वही कोई बोलेगा कि वह लड़का है, तो वह क्या है, लड़का है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ही का प्रयोग करेंगे। और इट जो होता है वह निर्जीव के लिए लगता है, ठीक है। अब देखते हैं एडजेक्टिव, मतलब विशेषण। विशेषण क्या है? एडजेक्टिव वह शब्द है जो किसी नाउन या प्रनाउन की विशेषता को बताता है। जो हम लोग देखे अभी, नाउन और प्रनाउन देखे ना, उसके विशेषता को बताएगा कि उसके मतलब अंदर विशेषता क्या है, ठीक है। देखिए यहाँ पे दिया है एन एडजेक्टिव क्वालिफाई अ नाउन ऑफ और ए प्रोनाउन, ठीक है। मतलब गुड, गुड मतलब क्या होता है, अच्छा। अगर हम कहेंगे, मान लीजिए हम लिखते हैं कि राम अच्छा लड़का है। राम क्या है? राम इज ए गुड बॉय। इसे हम लोग लिख सकते हैं राम इज ए गुड बॉय, ठीक है। तो जैसे राम क्या है, राम अच्छा लड़का है, ठीक है। तो इसकी विशेषता को बता रहा है, ठीक है। मतलब जो राम है वो क्या है, अच्छा है, मतलब इसके विशेषता को बता रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। मतलब कोई भी चीज हो अगर उसके विशेषता को बताए तो हम उसे क्या कह सकते हैं, एडजेक्टिव कह सकते हैं, ठीक है। बैड, बैड का मतलब होता है बुरा, ठीक है। मतलब कह सकते हैं कि वह लड़का बुरा है, ठीक है। वह लड़का बुरा है, तो वह लड़का क्या है, बुरा है, मतलब उसके विशेषता को बता रहा है कि नहीं, कि वह जो लड़का है वो बुरा है। तो यही मतलब कोई भी चीज हो उसके विशेषता को बताता है तो उन्हें हम एडजेक्टिव मतलब विशेषण कह सकते हैं, ठीक है। आगे है वर्ब, मतलब होता है क्रिया। वर्ब का मतलब होता है क्रिया। हम देखते हैं वर्ब वह शब्द है जिससे कुछ करने या होने का बोध होता है। वर्ब क्या है, मतलब कुछ, जिससे कुछ करने, मतलब कुछ हो रहा है या कुछ होने वाला है उसका बोध होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। जैसे इट, इट मतलब क्या होता है, खाना। जैसे मैं खा रहा हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, खाने का काम कर रहा हूँ ना, तो ये क्या हो जाएगा, इट, मतलब ये क्रिया हो जाएगा। प्ले, प्ले मतलब खेलना, ये क्या भी होगा, वर्ब होगा। ये भी क्या कर रहा है, खेलने का काम कर रहा है। कम मतलब आना, मतलब आने का काम कर रहा है, तो क्या बोल सकते हैं, हम इसे वर्ब बोल सकते हैं। तो हम यहीं तक समाप्त करते हैं। कल हम लोग एडवर्ब ये सब कल देखेंगे दूसरे पार्ट में, ठीक है।